हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो क्लास 10th का इससे पहले भी हमने लीनियर इक्वेशंस कर रखा है एकदम डिटेल में। सारी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ तक कि हमने 80% चैप्टर आर एस अग्रवाल से कंप्लीट कर रखे हैं। 3-4 चैप्टर जो बचे हैं उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन का ये केवल रिवीजन है और जहाँ पर बेसिक लेवल से एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो लोग स्टैंडर्ड ही देखना चाहते हैं उनको भी, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो उनको ये भी वीडियो देखना चाहिए, ठीक। तो ये तो रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, इवन हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब की बार जो हमारी वीडियोज आएंगी, एक एक दो दो क्वेश्चंस की वीडियोज आएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट जो आर डी शर्मा से क्वेश्चंस पिक करेंगे, आर एस अग्रवाल से, प्रीवियस ईयर के सेट से। तो ये सारे क्वेश्चंस हम बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हर चैप्टर से, ठीक। तो अपने थंबनेल में ही उस क्वेश्चन को पूरा पूरा डाल देंगे, जिससे देख कर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन हमको करना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए कि नहीं, ठीक ना। तो चलिए, यहाँ तक ये सारी बातचीत हम लोग कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, ठीक। और इसकी डायमेंशंस हमको फाइंड करनी है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो है अगर x और ये विड्थ है y, तो कह रहा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके विड्थ से क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक। तो यानी कि x माइनस वाई अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है। तो इससे इसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 मिलने वाला है, ठीक। पहली क्वेश्चन तो रेडी हो गई। अब कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब इसका हाफ, ठीक है ना, जो ये हमने अभी बनाया इसका हाफ। तो इसका पहली बात पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। ये उसका पेरीमीटर हो जाएगा, उसका हाफ। यानी कि इसको अगर आप लिख लीजिए सॉल्व करके तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। ये क्या है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ठीक ना। ये पेरीमीटर है इसका, इसका हाफ। तो कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी। सेकंड कंडीशन देखिएगा, तो इसका हाफ कर दिए 2x प्लस 2y, उसका हाफ वो कितना है, इस 36 मीटर। तो ये कितना है, 36 मीटर, ठीक। अब यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे को देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 36। इस 2 से पूरा पूरा काट दिया। अच्छा, काटने वाले में बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, क्या बताएं। तो आप कमेंट करिए, इसको हम स्पेशली किसी दिन एक पूरा वीडियो लेक्चर इसी पर लेते हैं, समझाते हैं कि कौन सा कटता है कौन सा नहीं कटता है। अब 2 से 2 केवल नहीं कटेगा, 2 यहाँ पर एक्चुअली कॉमन है, ठीक। आओ देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर से देखिए ऐसे लिखा है 1/2 2x प्लस 2y, ठीक। अब यहाँ से हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये नीचे क्या था, 2 था, ठीक। अब 2 से 2 कटा है, ठीक है ना। ऐसे हमने नहीं काट दिया है, केवल एक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन भी बन के रेडी हो गई। तो अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर तो कलर वलर चेंज करके हम इसको कर देते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। एलिमिनेशन रूल लगा दीजिए, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये y कट जाएगा, ठीक। और ये x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर x की वैल्यू हमको 20 मिल गई है तो y की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 36। x की वैल्यू पुट कर दीजिए 20 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। y की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 20, ठीक ना। अब आप चेक कर लीजिए, ये 4 ज़्यादा है इससे, विड्थ से, और इसका जो आप निकाल लीजिए पेरीमीटर और उसका हाफ कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ड्रा करना है हमको ग्राफ इन इक्वेशंस का, ठीक, जो कि हमने सिखा दिया था। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस और एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक। तो इसको हमको क्या करना है, प्लॉट करना है किस पे, ग्राफ पेपर पर। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई की फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1। पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर x y की वैल्यू निकालिए,
करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए, x अगर पुट करते हैं, इसको ब्रैकेट में बढ़िया ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। x पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में इस इक्वेशन को भी यहाँ पर पहले वो कर लीजिए इस इक्वेशन को, तो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल्स टू कितना 0, तो y इजिकल्स 2y इजिकल्स टू आ जाएगा आपका, इधर जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा माइनस 3x, y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन में 2। इसको बॉक्स में बंद करिए बढ़िया सुंदर सुंदर। इसके बाद में अब x की वैल्यूज पुट करिए और y की वैल्यू निकालिए, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, तो 0 पुट करें, अपने मन से पुट करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब देख देख के पुट करेंगे, है ना। अपने मन से 0 पुट करो, जो कन्वीनियंट हो उसको पुट करो। तो 0 पुट किया हमने, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, 12/2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, अपॉन में 2, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या पुट कर दें, x की वैल्यू अब आप रख दो, आप कितना 3 नहीं रखो 4 रख दो, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12/0 4 रख दो आप, ठीक। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, बस अब ये बन गया। अब इसको चलो प्लॉट करते हैं इसे हम एक ग्राफ पेपर पर, तो ग्राफ पेपर यहाँ पर हमारे पास तो है नहीं, तो यहाँ पर रफली बनेगा डायग्राम जो भी बनेगा आई थिंक, तो हम चलो सभी बना देते हैं, समझाने के लिए हो गया बस, ठीक। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस, और इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा से जगह यहाँ पर, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक 1 2 3 4 5 6। कोशिश ये करो कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस रहे, क्योंकि रफली बना रहे हैं तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस रहेगी तो ऐसे काउंट करके कर देना। अच्छा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ही है ना हमारे पास, तो नेगेटिव में हम बनाते ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर प्लॉट करो आप 0,1, तो एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 0 चलना है, और वाई एक्सिस पर 1 चलना है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 0,1, ये क्या हो जाएगा 0,1, ठीक। उसके बाद में 1,2, तो एक्स एक्सिस पे 1 चलना है, वाई एक्सिस पे 2 चलना है, तो ये हो जाएगा आपका 1,2। उसके बाद में 2,3, तो 2 इस पे चलना है, 3 इस पे चलना है, ठीक है ना, 1 2 3, तो 2 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट 2,3। अब ये एक लाइन बना रहा है ऐसे, इसको आप क्या करो मिला दो, ठीक। अब कोशिश करो कि आप सीधी लाइन मिलाओ, यस 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 यस, ये गई, ठीक है ना। उसके बाद में 0,6, अब x एक्सिस पे हमको कितना चलना है, x एक्सिस पे चलना है 0, y एक्सिस पे चलना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 6, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,6, ठीक। उसके बाद में 2,3, तो y x एक्सिस पे 2 चलना है और इस पे चलना है 3, यानी कि यही वाला पॉइंट मिल जाएगा ना, यही वाला, ठीक है। उसके बाद में 4,0, तो 1 2 3 4, 4,0, वाई एक्सिस पे 0 चलना है, ठीक। तो ये मिल जाएगा आपका ये वाला, ये गया, ठीक ना, ऐसे ही जाएगा ये, है ना, ये वाली लाइन चली जाएगी, ठीक। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये हो जाएगा आपका, अच्छा देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया 2,3, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा एक्स एक्सिस क्या नाम है, x की वैल्यू आएगी 2, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3 ना, इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इसका सोल्यूशन होता है, ठीक। तो कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी 2,3 पर। अब उसके बाद में क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन लाइंस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स हमको बताने हैं, ठीक है ना। तो दीज लाइंस और एंड द एक्स एक्सिस, इस एक्सिस से और इसका, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से देखो क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, ये वर्टिसेस हैं, जहाँ जहाँ टच कर रहा है ना वही वही लिख देना है आपको। अब देखो हमारे पास तो बहुत अच्छा चित्र नहीं बना है तो नहीं बना पाए, अब आप देख लीजिएगा जो वर्टेक्स ये यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल कह रहा है कि फॉर्म बाई कौन सा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइंस से
एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ में, यानी कि एक्स एक्सिस और इन लाइन से यही वाला ट्राइंगल हमारा बन रहा है, इसी का वर्टेक्स निकाल देना। तो अब देखिए हमारे पास तो एक तो निकला है, ये कितना है, ये हमारा 4,0 था ये, तो 4,0 एक मिल गया, एक तो मिल गया हमारा 2,3, और ये वाला क्या है, ये वाला आप देख लेना, ये आई थिंक ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 और 0 ऐसे कुछ आएगा, है ना, इधर -1 और 0 ऐसे कुछ। ठीक, तो देख लेना है आपको, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है मिल जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं कितना मिनट हो गया मेरे भैया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमें लगता है ना कि आपको ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, सॉल्व करना है और m की वैल्यू बतानी है हमको। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन रूल लगा के कर लेते हैं। 3x + 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = कितना है, -24। ठीक, तो इसको चलो, इसको अगर माइनस कर देंगे ना, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2x कट जाएगा। देखिए आपको माइनस प्लस करने में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको समझिए, 2x + 3y, अब माइनस लगाएंगे पूरा पूरा ये वाला लिखेंगे, ठीक है ना। इसी वजह से यहीं पर हम क्या कर देते हैं, माइनस साइन चेंज कर देते हैं, जो साइन चेंज करने वाला सीन है हमारा। अब देखिए जब भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x और +4y, इसीलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, और ये इसके साइन को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर हम क्या लगा रहे होते हैं, माइनस, और माइनस लगाएंगे तो जो प्लस में था प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो यही एक रीजन है, जो वर्टिकली जब हम माइनस करते हैं तो साइन नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही माना जाएगा। तो नया वाला साइन माना जाएगा, पुराना वाला जो साइन प्लस में था वो नहीं माना जाएगा, नया वाला यही वाला माइनस वाला माना जाएगा। इसका ये पुराना माइनस था, ये नहीं माना जाएगा, प्लस वाला माना जाएगा, ऊपर वाला जो एज इट इज जो था पहले वही माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसको काट दीजिए, ठीक है ना, ये कट जाएगा आपका, ये 2 वाला कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 प्लस में, और लाइट चली गई, थोड़ा सा हो सकता है अंधेरा हो गया हो, कोई बात नहीं है। तो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 7y = 2। अब देखिए इसका भी साइन चेंज करना हम भूल गए थे, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 3, तो 35 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, y की वैल्यू 5 आ गई, बस पुट कर दीजिए 2x + 3y = 11, y की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = कितना आ जाएगा, 11। तो 2x = आ जाएगा आपका 11 - 15। ठीक, ये 15 हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 2x = आ जाएगा -4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब देखिए हमको यहाँ पर y = mx + 3 लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक, अब देखिए y = mx + 3, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, वैल्यूज पुट कर दीजिए, m की वैल्यू बतानी है ना, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 पुट कर दिया हमने, y = m × x की वैल्यू कितनी आई, -2 और +3। ठीक, तो ये 5 - 3 हो जाएगा = -2m, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस में -2m, और m = कितना आ जाएगा, -1। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बस यहाँ तक ही रखते हैं, और लीनियर इक्वेशन हमने पहले से ही सारा कुछ कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू वेरी मच।